नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज मैं अपनी एक पुरानी सीरीज से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, दैट इज मंगल का प्रभाव 12 घरों में। मंगल 12 घरों में आपको क्या रिजल्ट देगा, मार्स 12 हाउसेस में क्या शो करता है, क्या उसका पेंडिंग कर्मा है। यहां पे आज मैं वर्ड यूज करूंगा पेंडिंग कर्मा, क्योंकि जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं काफी हद तक पेंडिंग कर्मा से रिलेट होती है। तो जिन भी जातकों को मार्स से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा आपसे रिलेटेड आपको पढ़ना है तो अभी वीडियो वॉच करिए। सारे 12 हाउसेस का इसमें आपको कवर्ड मिलेगा और भी मंगल के जो जनरल रिजल्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम करेगी। अब देखिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं मंगल की आपको सिग्निफिकेशन बताता हूं। तो क्लासिक्स क्या कहते हैं, क्लासिक्स अगर आप पढ़ेंगे, बृहत जातक, बृहत पराशर होरा शास्त्र, कोई भी अगर आप क्लासिक पढ़ लें तो यू विल, स्कंद होरा ऑल्सो इज अ वेरी गुड क्लासिक, स्कंद होरा, ओके, लोमश संहिता, ये सब क्लासिक्स हैं। सो अगर आप ऐसे कोई क्लासिक को उठा के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मंगल के बारे में लिखा गया है कि मंगल इज अ वॉरियर प्लैनेट, कमांडर इन चीफ। मंगल एक वॉरियर है, कमांडर इन चीफ है। मार्स की बॉडी वुंडेड है, मतलब मार्स को, मंगल की बॉडी के ऊपर निशान है, वुंड्स हैं, ड्यू टू इंजरी और ड्यू टू फाइटिंग इन दी वॉर। इस तरह का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। मार्स बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। मार्स ब्लड बताता है, ऑपरेशन सर्जरी बताता है। और मंगल फाइट बताता है, फाइट करने की क्षमता बताता है। ये जो मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ये बहुत काम आएगी इंडिविजुअल चार्ट में प्रेडिक्शंस करने के लिए। तो 12 घरों का तो आगे मैं डिस्कस करूंगा, उसके टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डीकोड करने के लिए मंगल का पेंडिंग कर्मा। अब इससे कुछ टेक्निक्स निकल के आती हैं, जैसे कि टेक्निक नंबर 1, मंगल जिस भी घर में बैठा होगा वहां से रिलेटेड आपको वॉर लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। वो इजीली वो चीजें नहीं देगा आपको, क्योंकि मंगल वॉरियर है, मंगल का काम है लड़ाई लड़ना। अब मंगल जहां पे भी जाएगा वहां पे उसको वॉर करनी पड़ेगी, वहां पे उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मतलब वहां पे उसको संघर्ष करना पड़ेगा। सो मार्स इन एनी हाउस शोज स्ट्रगल और शोज द रीजन टू फाइट। नंबर 2, मार्स कमांडर इन चीफ है। मार्स दशम घर में हो तो जातक को कहते हैं कमांडर बनेगा, कमांडर इन चीफ, मतलब जातक यूनिफॉर्म से कनेक्टेड, किसी प्रोफेशन से कनेक्टेड होगा। सो मंगल यूनिफॉर्म से कनेक्टेड, वर्दी से कनेक्टेड प्रोफेशन भी देता है, ये चीज आपको याद रखनी है। नंबर 3, मार्स वुंडेड प्लैनेट है, मार्स के शरीर में घाव हैं, वुंड्स हैं, निशान हैं, सर्जरीज, चोट, ऑपरेशन, ब्लड बताता है। एंड नंबर 4, मंगल डिस्प्यूट्स का कारक है, लड़ाई झगड़ा, लीगल केसेस, लीगल जो भी डिस्प्यूट्स हो गए उसका कारक है। तो जो भी आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो गई, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब चीजों का कारक मंगल है। अब इसको आप यूज कैसे करेंगे सिग्निफिकेशन में? देखिए, जिस भी घर में आपका मंगल होगा वहां पे आपको पहले तो लड़ाई लड़नी है या कोई संघर्ष करना है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड हाउस का मंगल हो तो जातक को फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए हो सकता है बहुत संघर्ष करना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े। एक चार्ट मुझे याद आता है लिब्रा असेंडेंट का, मार्स एंड वीनस इन दी सेकंड हाउस। पर्सन इज बोर्न इन अ ऑर्डिनरी फैमिली, लेकिन जातक ने बहुत अच्छी एजुकेशन एक्वायर करी बहुत स्ट्रगल के साथ। करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आई बिकॉज ऑफ अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, बट नाउ द पर्सन इज वेरी वेरी वेल्दी मल्टी मिलियनियर। तो सेकंड हाउस के मंगल ने वो लड़ाई लड़वाई आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। सिमिलरली तीसरे घर का मंगल हो, तीसरा घर सिबलिंग्स का होता है, तीसरे घर का सिबलिंग इज द कारका। थर्ड हाउस मार्स सिबलिंग से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट दे सकता है, या जातक का हैवी पेंडिंग कर्मा, हैवी पेंडिंग डेप्ट बन जाएगा सिबलिंग्स के साथ। हो सकता है जातक को सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाए। जनरली थर्ड हाउस का मंगल मेल सिबलिंग जातक को देता है, जनरली देयर इज अ इंडिकेशन ऑफ अ मेल सिबलिंग अगर तीसरे घर का मंगल हो, लेकिन जातक को सिबलिंग के लिए संघर्ष करना पड़ेगा या सिबलिंग्स के कारण संघर्ष करना पड़ेगा, सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। फोर्थ हाउस का मंगल हो, फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी। चौथे घर का मंगल आपको भूमि और प्रॉपर्टी से ब्लेस कर देता है। ऑल्दो चौथे घर का मंगल दिग्बली नहीं है, उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है, स्टिल मैंने ये चीज देखी है, अगर फोर्थ हाउस का मंगल हो तो जातक को प्रॉपर्टी, भूमि से ब्लेस करेगा।
लेकिन उसके लिए जातक को एक संघर्ष करना पड़ेगा, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स भी बता सकता है, भूमि से रिलेटेड विवाद, भूमि से रिलेटेड डिस्प्यूट भी ये बताता है, लेकिन संघर्ष के बाद जातक को प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी का गेन जरूर देगा। फिफ्थ हाउस मंगल, फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लव अफेयर्स। फिफ्थ हाउस का मंगल हो, लव अफेयर्स काफी वायलेंट हो सकते हैं या काफी ज्यादा संघर्ष, लड़ाई करनी पड़ सकती है लव अफेयर में, या लव मैरिज के लिए जातक को अपनी फैमिलीज को कन्विंस करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो पंचम घर मंगल का है। एक चार्ट मुझे याद आता है वर्गो लगन का, फिफ्थ हाउस मंगल इज देयर, सो द पर्सन इज हैविंग अ इंटरकास्ट रिलेशनशिप, सो काफी सालों से ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज फैमिली फॉर द मैरिज। तो एक संघर्ष, एक लड़ाई लड़ा रहा है जातक को लव अफेयर्स के लिए। सिमिलर प्रभाव सेवंथ हाउस के मंगल का देखा गया। सेवंथ हाउस का मंगल हो तब भी जातक को अपने लव अफेयर के लिए, अपनी मैरिज के लिए हो सकता है एक संघर्ष करना पड़े, एक लड़ाई लड़नी पड़े। इजीली वो चीज नहीं मिलेगी, फाइट कराएगा वो आपको वहां पे। और सेवंथ हाउस का मंगल कोर्ट मैरिज, लीगल मैरिज देता है, बहुत कॉमन मैंने देख लिया। अगर सेवंथ हाउस का मंगल है या वीनस मंगल के साथ है या मंगल सेवंथ हाउस से लिंक्ड है, तो हो सकता है कोर्ट में जाके शादी हो, लीगल मैरिज हो। सो कोर्ट मैरिज जो भी जातक करते हैं, सेवंथ हाउस मंगल इज अ कॉमन प्लेसमेंट इन दैट। सिक्स्थ हाउस मंगल आपको लीगल डिस्प्यूट्स दे सकता है, एंड लीगल डिस्प्यूट्स में बहुत ज्यादा आपको इन्वॉल्व करेगा, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लीगल डिस्प्यूट्स में लग जाएगी। ऑल्दो जातक लीगल डिस्प्यूट से बाहर भी आ जाएगा, एक अच्छी विन सिचुएशन जातक के लिए क्रिएट कर सकता है मंगल छठे घर का, लेकिन संघर्ष कराएगा, लड़ाई कराएगा, शत्रु को एंगेज लड़ाई कराएगा। तो लीगल डिस्प्यूट्स को लंबा खींचेगा, लीगल डिस्प्यूट्स को ड्रैग करेगा, लेकिन जातक को एक विजय देता है सिक्स्थ हाउस का मंगल हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एट्थ हाउस का मंगल हो तो हो सकता है जातक को रियल अपना इनहेरिटेंस के लिए संघर्ष करना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े। आठवें घर का मंगल संघर्ष कराता है इनहेरिटेंस के लिए, या इन-लॉज के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत संघर्ष कराएगा। फीमेल्स के चार्ट में आठवें घर के मंगल अगर हो तो जो फीमेल होगी उनको मैरिज में बहुत अनस्टेबिलिटी रहेगी और इन-लॉज के साथ हमेशा एक डिस्प्यूट रहेगा। तो एक स्टेबल मैरिज के लिए उनका हमेशा इन-लॉज का स्ट्रगल चलता रहेगा, और एक इनहेरिटेंस के लिए भी ये संघर्ष, स्ट्रगल, लड़ाई करा सकता है। तो मंगल फाइट कराता है जातक को। सिमिलरली अगर टेंथ हाउस का मंगल हो, टेंथ हाउस करियर के लिए माना गया, करियर रेपुटेशन के लिए माना गया, टेंथ हाउस का मंगल हो तो जातक को रेपुटेशन, करियर और अपने नाम बनाने के लिए, फेम बनाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। टेंथ हाउस का मंगल इज वेरी गुड, बहुत अच्छा सक्सेस जातक को देता है, एक अच्छा ग्रैंड सक्सेस दे देता है, लेकिन इजीली नहीं देता। तो अपना नाम बनाने के लिए आप हमेशा देखेंगे टेंथ हाउस के मंगल वाला जातक कोई भी कार्य करेगा, कोई भी काम करेगा, तो उसको इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन, इतना ज्यादा वो नहीं मिलेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हक का क्रेडिट लेने के लिए। तो नाम, फेम, स्टेटस, पोजीशन देता है, लेकिन लड़ाई के बाद। अब मैं टेंथ हाउस के मंगल के साथ आपको कुछ और बताना चाहूंगा। देखिए टेंथ हाउस का मंगल अगर हो तो जातक हो सकता है वर्दी से कनेक्टेड, यूनिफॉर्म से कनेक्टेड काम में हो। अब वर्दी से कनेक्टेड, यूनिफॉर्म से कनेक्टेड काम कौन से होते हैं? पुलिस, आर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेस, एडवोकेट्स, लॉयर्स, फायर, जो भी आपकी सर्विस होती है उसमें काम करने वाले। तो जो भी ये लोग हैं जो वर्दी से कनेक्टेड काम करते हैं, टेंथ हाउस का मंगल कॉमन मिलेगा। या तो टेंथ हाउस और पंचम घर का मंगल इंजीनियर भी बना देता है। अब देखिए डॉक्टर, सर्जन वो सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, पुलिस, आर्मी सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग, टेक्निकल काम, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कार का मंगल बनता है। टेंथ हाउस का मंगल हो तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बनाएगा। पंचम घर का मंगल याद रखिएगा, फिफ्थ हाउस का मार्स मोस्टली आपको टेक्निकल एजुकेशन देगा, टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन देगा। अब ये सिग्निफिकेशन आप कैसे यूज करेंगे? देखिए जिस भी घर में आपका मंगल होगा, आप ये देखिए वो घर किस घर से टेंथ है, तो उस घर से रिलेटेड रिश्तेदार वर्दी से रिलेटेड काम में होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका लगन में मंगल है, लगन में फर्स्ट हाउस में मंगल है, तो फर्स्ट हाउस का मंगल चौथे घर यानी माता के घर से दशम है, तो माता को कोई इस तरह का जॉब, करियर दे सकता है वर्दी से कनेक्टेड। तो मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, उनके लगन में मंगल इज देयर, तो उनकी माता, शी वॉज इनटू हेल्थ केयर, बेसिकली शी वॉज नर्स, तो नर्सेस की यूनिफॉर्म रहती है, दे वेयर अ यूनिफॉर्म। सो मंगल लगन का मदर को नर्स बना रहा है। सेकंड हाउस का मंगल हो
तो सेकंड हाउस पंचम घर से 10th है। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का करियर अगर आपको देखना है, बच्चों की करियर की प्रेडिक्शन आपको करनी है, आपको सेकंड हाउस से करनी पड़ेगी। सेकंड हाउस का मंगल हो सकता है आपके बच्चे किसी यूनिफॉर्म से रिलेटेड कार्य में चले जाएं या किसी टेक्निकल इंजीनियरिंग के फील्ड में चले जाएं, मंगल से रिलेटेड प्रोफेशन को फॉलो करें। 12वें घर का मंगल हो, देखिए 12वां घर तीसरे घर यानी आपके सिबलिंग्स भाई बहन से 10th होता है सॉरी। तो तीसरा घर इज द हाउस ऑफ योर सिबलिंग्स, तीसरा घर आपके सिबलिंग्स का है, आपके भाई बहन का है। तो तीसरे घर से दशम घर 12वां घर है। तो 12वें घर का मंगल आपके किसी भाई बहन को वर्दी से कनेक्टेड जॉब देगा। सिमिलरली मैं 10th हाउस को फादर के लिए लेता हूं, कुछ लोग 6th हाउस को फादर, 9th हाउस को फादर के लिए लेते हैं। सो मैं 10th हाउस को फादर के लिए लेता हूं, काफी लोग 9th हाउस को फादर के लिए लेते हैं। फादर का करियर या तो 7th हाउस से देखा जाएगा क्योंकि वो 10th से 7th है, ओके 10th से 10th है, और या तो 6th हाउस से देखा जाएगा क्योंकि वो 9th से 10th है। तो 6th या 7th हाउस का मंगल हो सकता है आपके पिताजी को वर्दी या यूनिफॉर्म से रिलेटेड काम जॉब दे। अब देखिए मेरे हिसाब से तो आपको 10th हाउस को ही पिता के लिए लेना चाहिए, तो उसके हिसाब से पिता का प्रोफेशन टेक्निकली आपके 7th हाउस से देखा जाएगा। बट काफी लोग 9th हाउस को पिता के लिए लेते हैं, वो भी कार्य करता है कुछ केसेस में, तो उसके हिसाब से 6th हाउस आपके पिता के प्रोफेशन के लिए लिया जाएगा। तो 6th या 7th हाउस का मंगल हो तो पिता का कोई काम यूनिफॉर्म से कनेक्टेड, 6th या 7th हाउस का मार्स पिता को यूनिफॉर्म या वर्दी से कनेक्टेड जॉब या मंगल का टेक्निकल काम भी दे सकते हैं। और मंगल के प्रोफेशन में एक और चीज ऐड करिएगा, भूमि प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट का काम। सो मार्स यूनिफॉर्म वर्दी से कनेक्टेड काम बताएगा, मार्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल सिविल स्पेशली ये बताएगा, और तीसरा मंगल भूमि प्रॉपर्टी का बिजनेस बताएगा। तो सेकंड हाउस का मंगल बच्चों को रियल एस्टेट में अच्छा गेन देगा। तो इस तरह से चार्ट को रोटेट करके आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। तीसरे घर का मंगल हो, सपोज तीसरे घर का मंगल 6th हाउस आपके मदर के सिबलिंग्स हैं, मदर के सिबलिंग्स हो गए आपके मामा या मौसी। 6th हाउस यानी आपके मामा मौसी का घर हो गया। 6th हाउस से 10th हाउस उनका करियर है, मींस 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ करियर ऑफ योर मदर सिबलिंग। तो आपके मदर के जो सिबलिंग्स हैं उनका करियर आपका तीसरा घर है, क्योंकि वो छठे से दशम है, 6 से वो 10th है, 6 से 10th हाउस से जो दूर है। तो तीसरे घर का मंगल हो सकता है मामा या मौसी कोई आपके यूनिफॉर्म वर्दी से रिलेटेड काम में हो या मंगल से रिलेटेड प्रोफेशन में हो, जो मैंने आपको बताया। तो तीसरे घर के मंगल से आप मामा मौसी का प्रोफेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये चार्ट रोटेशन की टेक्निक है, ये भृगु नाड़ी में आपको मिल जाएगी। भृगु नाड़ी का मैंने श्लोक भी अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके रखा है जहां पे चार्ट रोटेशन की टेक्निक है। तो ये मार्स की इतनी सी सिग्निफिकेशन आप इस तरह यूज कर सकते हो। दूसरी सिग्निफिकेशन मैंने आपको बताई, अब 11वें घर का मंगल हो, 11वां घर इनकम का होता है, तो 11वें और दूसरे घर का मंगल बेसिकली इनकम, पैसे के लिए या एसेट के लिए बहुत संघर्ष कराएगा, पर देगा जरूर। मार्स संघर्ष जरूर कराता है पर उस चीज को दे देता है। तो मार्स का पेंडिंग कर्मा ही यही है कि जहां पे भी मंगल बैठा है वहां पे आप संघर्ष करें, आप फाइट करें, वहां पे आप लड़ाई लड़ें। और अगर आप संघर्ष अच्छे से करते हैं, फाइट अच्छे से करते हैं, लड़ाई अच्छे से लड़ते हैं, तो उस घर की सिग्निफिकेशन मंगल आपको जरूर देगा। तो मंगल जहां पे भी बैठा है वहां पे आपको एक वॉरियर बनना पड़ेगा ताकि आप उस घर की सिग्निफिकेशन को पा सकें। तो इस तरह से मंगल के कुछ प्रभाव है। अब एक और सिग्निफिकेशन मंगल की आपको बताऊं, मैंने आपको बताया मंगल ब्लड का कारका है, मंगल ऑपरेशन का कारका है। तो मंगल जिस भी घर में बैठेगा उस घर के रिश्तेदार को ऑपरेशन या ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी दे सकता है, या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज। तो मार्स जिस भी घर में आपका बैठा हुआ है उस घर से कनेक्टेड रिश्तेदार को ब्लड से रिलेटेड कुछ समस्या, बीमारी या ऑपरेशन, सर्जरी दे देगा। चौथे घर का मंगल हो, माता को सर्जरी, माता को ऑपरेशन, माता को ब्लड से रिलेटेड समस्या। दशम घर का मंगल हो पिताजी के लिए। 5th हाउस का मंगल हो तो बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मंगल जहां पे भी बैठा है उस घर को सिग्निफाई करने वाले रिश्तेदार को वो ब्लड से रिलेटेड बीमारी, ऑपरेशन, सर्जरी, एक्सीडेंट, क्योंकि मंगल इंजरी, एक्सीडेंट, चोट लगने का कारक है। मंगल जनरली लंबी बीमारी नहीं देता है। लंबी बीमारी जो प्लैनेट्स देते हैं वो शनि, राहु, केतु, ये प्लैनेट्स है। बृहस्पति को भी मैं उस कैटेगरी में रख लूंगा जो आपको लंबी बीमारी देंगे, जो कैंसर, ट्यूमर, ये सब खराब बीमारी होती है। जो शॉर्ट टाइम सर्जरी होती है, शॉर्ट टाइम जो इंजरी होती है, जो चोट लगना होता है, मंगल का कारक है। तो जिस भी घर में मंगल बैठेगा उस घर के रिश्तेदार को वो दिक्कत देगा।
तो जैसे कि तीसरे घर का मंगल है तो आपके भाई बहनों को, सिबलिंग्स को दिक्कत दे सकता है, खासकर भाई को, क्योंकि तीसरे घर का मंगल एक मेल सिबलिंग बताता है। चौथे घर का मंगल माता को, पंचम घर का मंगल आपके बच्चों को, सिक्स्थ हाउस का मंगल आपके मामा या मौसी को, क्योंकि सिक्स्थ हाउस मामा मौसी सिग्निफाई करता है। सेवंथ हाउस का मंगल आपके लाइफ पार्टनर, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड को। नाइन्थ या 10th हाउस का मंगल आपके पिताजी को। तो इस तरह से आप इस सिग्निफिकेशन का यूज कर सकते हैं। तीसरी बात, मंगल कोर्ट केस, लिटिगेशन, डिस्प्यूट का भी कारक है। तो जिस भी घर में मंगल बैठा हो उस घर को सिग्निफाई करने वाला रिश्तेदार हो सकता है लाइफ में किसी एक डिस्प्यूट या कोर्ट केस में अटक जाए, या उस घर से रिलेटेड किसी कोर्ट केस या लिटिगेशन में अटक जाए। तो चौथे घर का मंगल हो तो जैसे कि आपको बताया मैंने, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट बन सकते हैं, भूमि से रिलेटेड डिस्प्यूट या कोर्ट केस बन सकता है। 10th हाउस का मंगल हो, 10th हाउस करियर का है, आपके कर्म का है, प्रोफेशन का है, जॉब का है, वर्क प्लेस का है। 10th हाउस का मंगल आपको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी दे सकता है, आपके खिलाफ वर्क प्लेस में कॉन्स्पिरेसी या इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन आपको दे सकता है। तो अगर आपका 10th हाउस का मंगल है और वर्क प्लेस में आपकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी चल रही होगी, तो मतलब दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। सिमिलरली कोर्ट केस, लिटिगेशन, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वर्क या इरेगुलरिटी इन दी वर्क, सस्पेंशन भी बता सकता है करियर के अंदर 10th हाउस का मंगल। ये इसका एक हल्का सा नेगेटिव प्रभाव है, बट हाँ थोड़ा पॉजिटिव रहता है। 10th हाउस का मार्स इज अ वेरी पॉजिटिव मंगल। तो आपको अगर कोई कोर्ट केस दे रहा है, कोई डिस्प्यूट, कोई लिटिगेशन, कोई इंक्वायरी आपके अगेंस्ट आ रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आ रही है, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इस तरह की डिपार्टमेंट से इंक्वायरी आ रही है, तो आप उससे बाहर निकल सकते हो इजीली। एक विन सिचुएशन बताएगा। पंचम घर का मंगल हो तो बच्चों के लिए डिस्प्यूट्स के योग बना देगा, बच्चों की लाइफ में कोई डिस्प्यूट ट्रिगर कर देगा, बच्चों की लाइफ में कुछ इस तरह का विवाद क्रिएट कर देगा रिलेटेड टू समथिंग। 7th हाउस का मंगल आपके लाइफ पार्टनर के लाइफ में कोई विवाद, डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, 2nd हाउस का मंगल, 2nd हाउस वेल्थ का माना गया, 11th हाउस इनकम का माना गया, 8वां घर इनहेरिटेंस का माना गया, 8वां घर इनहेरिटेंस का है। 8वें घर का मंगल, 11वें घर का मंगल या 2nd हाउस का मंगल इनहेरिटेंस या पैसे से रिलेटेड डिस्प्यूट करा देगा। तो जो भी लोग इस तरह के डिस्प्यूट या लीगल डिस्प्यूट में फंस जाते हैं पैसे से कनेक्टेड या इनहेरिटेंस से कनेक्टेड, तो 8वें 11वें 2nd हाउस का मंगल मैंने कॉमन देखा। या जिन भी लोगों के ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का चार्ज लगता है, फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है, इनकम टैक्स इवेड करने का चार्ज है, या मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट या सीबीआई डिपार्टमेंट आपके स्क्रूटनिंग कर रहा है, आपकी फाइनेंशियल मतलब इंक्वायरीज कर रहा है, इस तरह के आपके ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का चार्ज लगा है, तो 2nd, 11th और 8वें घर का मंगल इसमें कॉमन माना गया। ये इस फाइनेंशियली आपको मतलब इस तरह की लीगल डिस्प्यूट्स का शिकार बना सकता है। तो कुछ एलिगेशंस लग सकते हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के। तो मंगल जहां पे भी जाएगा वहां डिस्प्यूट देगा, ये भी मंगल का एक पेंडिंग कर्मा है। और अगर आपको एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का सूत्र बताऊं, ये सारे सूत्र जो मैंने आपको बताए ये आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बीटीआर के लिए यूज कर सकते हैं। तो जितने भी ये सूत्र थे सारे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन या बीटीआर के लिए यूज हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत काम का सूत्र है जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन या बीटीआर के लिए बहुत काम आता है, कि मंगल जिस भी घर में बैठा होगा उस घर को सिग्निफाई करने वाले बॉडी पार्ट में हो सकता है ऑपरेशन कराना पड़े, चोट लग जाए या कोई मोल, कोई निशान, बर्थ मार्क वहां पे हो। सेम अप्लाइज टू केतु, क्योंकि मार्स बिहेव्स लाइक केतु, राहु बिहेव्स लाइक शनि। सो नहीं सॉरी उल्टा है। सो शनि भी मतलब जो आपका राहु है वो शनि की तरह कार्य करता है और केतु मंगल की तरह कार्य करता है, क्लासिक्स ये कहते हैं। सो अब केतु मंगल की तरह कार्य करेगा, राहु शनि की तरह कार्य करेगा। तो इस सिग्निफिकेशन के बेस पे आप एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, मंगल और केतु आपके जिस भी घर में बैठे हैं, मार्स और केतु जिस भी घर में बैठे हुए हैं, उस बॉडी पार्ट में कोई डिफेक्ट आ सकता है, उस बॉडी पार्ट में कोई इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, या उस बॉडी पार्ट में कोई मार्क होगा, बर्थ मार्क होगा, जलने का मार्क आ सकता है वहां पे, या वहां पे फ्रैक्चर्स इंजरी हो सकती है। अब एग्जांपल के लिए लगन का मंगल हो, पहले घर का मंगल हो, मैंने बहुत केसेस में देखा किसी शार्प ऑब्जेक्ट से सर पे चोट लग जाती है, या जातक को गिरने के कारण सर पे चोट लग जाएगी, या सर पे स्टिचेस आ जाएंगे, सर पे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, स्टिचेस कराने पड़ेंगे। कुछ लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी करा रहे हैं लगन में मंगल और लगन में केतु हो तो लगन में मंगल या लगन में केतु हो तो आपके बाल हो सकता है झड़ जाएं, बाल जल्दी आपके मतलब हेयर फॉल हो जाए और उस कारण आपको सर्जरी करानी पड़े, दैट इज आपको आपका हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़े।
सेकंड हाउस का मंगल हो तो दांतों में दिक्कत आ जाएगी, मल्टीपल टीथ रिलेटेड सर्जरीज, रूट कैनाल्स जो भी ये रहती है, या जो भी आपकी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स रहते हैं, ब्रेसेस एंड ऑल, वो सब कराना पड़ सकता है। फेस पे कोई निशान देगा, फेस पे कोई कट मार्क, फेस में कोई स्टिचेस या फेस पे कोई प्रोमिनेंट निशान देगा। तीसरे घर का मंगल केतु हाथों में या बाजुओं में चोट लगा सकता है, हाथों में या आर्म्स में, आर्म्स या आपके हैंड्स में कोई चोट, इंजरी, फ्रैक्चर, इसकी पॉसिबिलिटी बना देगा। तो फ्रैक्चर, चोट, इंजरी हो सकती है हाथों या बाजुओं में, तीसरे घर का मंगल हो। चौथे घर का मंगल हो तो चेस्ट रीजन या नियर बाय चेस्ट एरिया में कुछ दिक्कत, चोट लगना, वहां पे कोई मार्क होना, बर्थ मार्क की पॉसिबिलिटी बना देगा, मार्स एंड केतु इन द फोर्थ हाउस। ओके, तो इस तरह की मतलब हर एक हाउस का देखिए कोई ना कोई बॉडी पार्ट सिग्निफाइड है। 10th हाउस घुटनों का है, नीज का है। 10th हाउस का मंगल घुटनों में चोट लगा देता है, नीज में दिक्कत दे देता है, नीज में इंजरी या सर्जरी कराने के भी योग बना देगा अगर खराब मंगल है तो, या घुटनों में, नीज में कोई निशान आपको ये देगा। 9th हाउस का मंगल या केतु हो, याद रखिएगा 9th हाउस इज द हाउस ऑफ बैकबोन, स्पाइन, हिप एरिया। आपकी जो बैकबोन है, आपकी जो स्पाइन है और आपका जो हिप एरिया है, दैट इज रूल्ड बाय 9th हाउस। 9th हाउस में मंगल केतु बैठे हों तो जातक या मंगल या केतु में से कोई एक प्लैनेट बैठा हो, क्योंकि मैंने आपको बताया केतु मंगल की तरह ही कार्य करता है, तो बैकबोन में दिक्कत आ जाएगी, स्पाइन में दिक्कत आ जाएगी, बैकबोन पेन, स्पाइनल पेन, बैकबोन इंजरी, स्पाइनल इंजरी आपको हो सकती है, या हिप इंजरी हो सकती है, या हो सकता है वहां पे ऑपरेशन कराना पड़े, चोट लग जाए, या कोई बर्थ मार्क हो, ये भी ध्यान रखिएगा। सिमिलरली 8वें घर का मंगल केतु, आई हैव सीन 8वें घर में मार्स और केतु पाइल्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दिस इज ये मैंने किसी नाड़ी में भी पढ़ा था, लेकिन देखिए क्लासिकल टेक्स्ट अलग है, मतलब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांच। अब क्लासिक्स के मैंने आपको एग्जांपल दिए, देखिए अगर आपको अच्छे क्लासिक्स पढ़ने हुए, काफी लोग ये पूछते रहते हैं अच्छी बुक्स कौन सी हैं। आई ऑलवेज सजेस्ट बृहत जातक इज वेरी गुड, बृहत प्राशा शास्त्र इज वेरी गुड, लोमश संहिता इज वेरी गुड, ये आपने नहीं सुना होगा। स्कंद होरा इज ऑल्सो वेरी गुड, स्कंद होरा भी आपने नहीं सुना होगा। स्कंद होरा जो ट्रांसलेशन की है वो श्रीनाथ ओजी जी ने करी हुई है। श्रीनाथ ओजी, अगर आप नाम गूगल करेंगे तो उनके नाम से आपको स्कंद होरा की बुक अवेलेबल मिल जाएगी। तो स्कंद होरा इज अ वेरी गुड। स्कंद होरा के बाद जो लोमश संहिता है वो काफी अच्छी है, एज टोल्ड बाय महर्षि लोमश। सो काफी अच्छे अच्छे क्लासिकल टेक्स्ट और भी मैं आगे बुक्स रेकमेंड करूंगा, पर आप ये दो जरूर पढ़ें, स्कंद होरा और लोमश संहिता। ये दो आपको कुछ बहुत डिफरेंट नॉलेज देंगे, क्योंकि बृहत पराशर होरा शास्त्र और बृहत जातक काफी कॉमन है, वो सबने पढ़ रखी है, लेकिन लोमश संहिता और स्कंद होरा में काफी अलग चीजें आपको मिलेंगी। ओके, तो एक नाड़ी टेक्स्ट में पढ़ रहा था, 8वें घर के मंगल केतु का मेंशन्ड है, 8वें घर में मंगल केतु हो तो जातक को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, पाइल्स कैन हैपन। सो पाइल्स रिलेटेड इशू 8th हाउस मार्स या केतु, क्योंकि मैं और वर्ड यूज कर रहा हूं कि मैंने आपको पहले बताया केतु मंगल की तरह कार्य करता है। 7वें घर का मंगल या केतु, 7वें घर में मार्स या केतु हो, सो इट कैन कॉज सम इश्यूज रिलेटेड टू यूरिनरी प्रॉब्लम। यूरिनरी जो आपका सिस्टम है, किडनीज या जो भी आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कोई इंफेक्शन या किडनी स्टोन्स। ओके, सो किडनी से रिलेटेड ऑपरेशन इस तरह का मतलब दिक्कत दे देगा। सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज भी कॉज कर सकता है, लाइक जो भी सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज हो गए, बिकॉज 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर सेक्सुअल ऑर्गन ऑल्सो, सो वहां पे भी कुछ हेल्थ इशू या इन्फेक्शन इट कैन कॉज। सो इन्फेक्शंस और हेल्थ इश्यूज कनेक्टेड विद द सेक्सुअल ऑर्गन्स इन बोथ मेल एंड फीमेल is caused by 7th हाउस मार्स और केतु। so 7th हाउस का मार्स और केतु होगा तो 7th हाउस से रिलेटेड बॉडी पार्ट, सेक्सुअल ऑर्गन में आपको इश्यूज आ सकते हैं। सो देखिए ये भी एक सिग्निफिकेशन अच्छी है, या वहां पे कोई मार्क होगा, कोई वहां पे निशान होगा। तो या दिस इज ऑल, ये कुछ इफेक्टिव प्रिडिक्टिव टेक्निक्स थी मार्स के ऊपर, जिनको भी देखिए ये एक बहुत जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन है। कमेंट बॉक्स में आई डोंट वांट सच कमेंट्स कि दिस इज नॉट वर्किंग इन माय चार्ट, दिस एंड दैट, क्योंकि एक प्लेसमेंट के बेस पे आप कोई भी शॉर्ट चीज नहीं बोल सकते। बट हाँ, ये प्लेसमेंट्स इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव यानी एक इंडिकेशन देती है कि ये चीज हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है इवेंट की। उस पॉसिबिलिटी को आप बाकी चीजों से कंफर्म करें, उस पॉसिबिलिटी को आप बाकी 10 जगहों से कंफर्म करें, उसके बाद ही एक फिक्स्ड ओपिनियन पे आए। ओके, सो जरूरी नहीं है कि आप सीधा ही अप्लाई करके मतलब अपना कंक्लूजन मुझे बताएं। सो अप्लाई इट थॉरोली,
उसको एक पूरे मतलब ओवरऑल चार्ट को देख के ही, बट ये एक इंडिकेशन आपको जरूर देगा। सो बहुत बेसिक नॉलेज है, बट बहुत इफेक्टिव है। बाकी जिसको फुल कंसल्टेशन, देखिए जिसको भी कंसल्टेशंस चाहिए, जिनको भी कोर्सेज की रिकॉर्डिंग्स परचेज करनी है, तो वो कंसल्टेशन और कोर्सेज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अपना व्हाट्सएप नंबर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो यू कैन व्हाट्सएप मी on the given number for consultations and courses. Okay, so yeah, thank you so much. Okay.